मनोज सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आप लोगों को जो है अगले क्लास में आप लोगों को जो है फ्यूचर टेंस तीसरा जो है फ्यूचर टेंस FUTURE फ्यूचर टेंस इसके लिए होता है भविष्य का। भविष्य काल फ्यूचर टेंस का पहचान। पहचान होता है यानी जिस हिंदी वाक्य अंत में के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आते हैं फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाता है। ये तो हुआ इसका पहचान फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल का। अब इसके बाद इसका सहायक क्रिया। सबका अपना अपना हर टेंस का सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया इसका होता है यानी फ्यूचर टेंस का सहायक क्रिया विल और शैल होता है। इसमें जो है विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग कब होता है नोट में दे रहे हैं। नोट में आपका फर्स्ट है यानी आई और वी के साथ शैल शैल का प्रयोग किया जाता है। अन्य करता जैसे आपका हो गया ही सी इट दे यू और बहुत से लोग के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपका जो है पहचान सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया क्योंकि इसका विल और शैल होता है तो विल और शैल का प्रयोग हम किस कर्ता के साथ करते हैं यहाँ पे बताया गया है। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और अन्य कर्ता जैसे आपका ही सी इट दे यू और बहुत से लोग जैसे हो के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
तो आइए आप लोगों को हम उदाहरण स्वरूप कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे जैसे तुम विद्यालय, तीनों एक साथ हम बता रहे हैं। जैसे आपका पॉजिटिव, कम, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों का जो है एक साथ मैं आप लोगों को जो है उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे बस पहले पॉजिटिव साधारण वाक्य लिए दे रहे हैं। जैसे तुम किताब पढ़ोगे, इसमें देख रहे हैं वाक्य में आपका जैसे दिया है तुम किताब पढ़ोगे, तो यहाँ का आगे के अंत में आया है, इसलिए हम ये फ्यूचर टेंस क्लियर करते हैं। और फ्यूचर टेंस में चूंकि कर्ता के साथ यानी आई और वी करता रहेगा, तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य कर्ताओं के साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि नोट्स में बताया मैं आपको। तो यहाँ पर जो है कर्ता आपका तुम है, यानी बहुवचन है या एक वचन है, इससे मतलब नहीं है, यू है यानी तुम है। आई और वी को छोड़ करके बाकी कोई भी कर्ता है उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यू विल रीड। अब जैसे इसी में मैं निगेटिव एक नकारात्मक वाक्य जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग विद्यालय में नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले साधारण वाक्य था, अब नकारात्मक वाक्य है। तो नकारात्मक के लिए हम लोग वी है, इसलिए यहाँ पे शैल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे शैल हो जाएगा। नहीं शब्द है तो सहायक क्रिया का तुरंत बाद जो है यहाँ पर नॉट हो जाएगा, यानी वी शैल नॉट, क्रिया आएगा जाना, गो कहाँ, विद्यालय में हो जाएगा इन स्कूल। इसके बाद जो है एक मैं इंट्रोगेटिव का दे रहा हूँ। पहले ए ग्रुप का देता हूँ, फिर बी ग्रुप का देता हूँ। ए ग्रुप में जैसे क्या से शुरू होने, पहला जैसे आपका है क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। जैसे क्या वे लोग आम तोड़ेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पहले आया है, इसलिए सबसे पहले आप सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार। तो आई और वी रहेगा तो शैल लगाएंगे, अन्य कर्ता है इसलिए हम यहाँ विल लगाएंगे। यहाँ WILL विल। इसके बाद कर्ता है वे लोग, तो ये क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद तोड़ना, प्लक। क्या तोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, एक मैं आप लोगों को जो क्या शब्द पहले आया है प्रश्नवाचक शब्द, उसको एक ऐसा वाक्य बता रहा है जो कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए। जैसे उदाहरण आप लोगों को पीछे समझाया गया है।
जैसे हम कहेंगे आई मैं बाजार कब जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कब, यहाँ पर जाएगा व्हेन। अब आई और वी यानी मैं और हम लोग रहेगा तो यहाँ पे हम शैल लगाएंगे, तो यहाँ पर जाएगा शैल, वी शैल, शब्द करता आएगा आई। ठीक है, इसके बाद वो क्रिया है गो, कहाँ, बाजार, टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद मैं तुम लोगों को जो है यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों जब होता है तो उसके लिए मैं एक वाक्य का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे क्या, बच्चे खाना खाएंगे नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इसका आपका आगे क्या से शुरू है, बच्चे हैं इसलिए आपका विल हो जाएगा, विल द चिल्ड्रेन, will the children not eat the food, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होने पर। जैसे वे सामान क्यों नहीं खरीदेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है इसलिए हम इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, विल करता आ जाएगा दे। ठीक, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा वाई विल दे, नहीं है तो नॉट। ठीक, उसके बाद क्रिया आ जाएगा खरीदना, बाई, बी बाई, क्या खरीदेंगे, सामान, द गुड्स। ठीक, ये हो गया प्रश्नवाचक। तो ऐसे इस वाक्य में यानी कि फ्यूचर टेंस में मैं आप लोगों को जो है उसका पहचान, सहायक क्रिया विल और शैल होता है, तो विल और शैल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो यहाँ पर नोट में मैंने आप लोगों को बताया कि आई और वी कर्ता के साथ फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण जो है मैं पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण स्वरूप में आप लोगों को देख करके समझाया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है इससे पढ़कर कुछ सहायता मिलेगा। धन्यवाद।